मॉडल जी अच्छा, आपका पहला स्टेप होता है कि आपने किसी 3D टूल के अंदर आपने 3D मॉडल बनाना है। ठीक है, ये आपका 3ds मैक्स हो सकता है, ये ब्लेंडर हो सकता है, ये सिनेमा 4D हो सकता है, कई टूल्स हैं। ठीक है, किसी एक में आपने ये करना है। दूसरा आपका स्टेप होता है एक्सपोर्ट मॉडल एज एन FBX file. ठीक है, Unity seems to work better with FBX file compared to other file formats. ठीक है, so since हम Unity के अंदर काम कर रहे हैं तो we prefer that. Third step is import model into Adobe Mixamo ऑनलाइन टूल है। ठीक है, इसके अंदर फिर फ्रॉम FBX फाइल। चौथा स्टेप है क्रिएट, सेलेक्ट, कॉन्फ़िगर, जो भी आपने एनिमेशन सेट करना है फॉर योर मॉडल। और पांचवा स्टेप है एक्सपोर्ट एनिमेटेड मॉडल्स एज FBX फाइल्स, वन FBX फाइल सॉरी पर एनिमेशन। ठीक है, जब आप लेट्स से एक मॉडल के आप 3 एनिमेशन बनाते हैं, मे बी आइडल है, रनिंग है, वॉकिंग है, तो जब आप उसे एक्सपोर्ट करेंगे तो वो आपकी 3 सेपरेट FBX फाइल्स बनेंगी। ठीक है, अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, हम अज्यूम इस तरह से कर रहे हैं कि हमारे पास ये जो FBX फाइल्स हैं ये हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, अगर यहाँ इसमें कोई स्टेप मिसिंग है तो वो हम जो भी स्टेप मिसिंग है वो हम कवर कर लेंगे, या कल की क्लास में या फिर अगले हफ्ते की क्लासेस में। ठीक है, ये है इंपोर्ट FBX फाइल इनटू यूनिटी। ये हमने कुछ हद तक एक पिछली क्लास में देख लिया था। इट्स नॉट अ बिग डील राइट नाउ, स्पेशली जो हमने बिल्कुल बेसिक इंपोर्ट की सेटिंग देखी थी, उसमें कोई बहुत खास बात नहीं थी। एंड द सेवंथ स्टेप इज कि जो कि हमने आज देखना है वो ये है कि ये सेटअप एनिमेशन इन यूनिटी using various things, but mainly using animator and scripting. एनिमेटर क्या होता है और इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं वो आज बेसिकली वो आज हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है, यूजिंग एनिमेटर कंपोनेंट। ये हमने अज्यूम कर लिया है कि यहाँ तक हो चुका है और फिर आज हम ये करने जा रहे हैं। ठीक है, ओके, सो लेट मी शो यू कि मेरे पास क्या है। सो फॉर एग्जांपल ये वो रनिंग की एनिमेशन है जो नईम साहब ने मुझे बना के भेजी। ये मिक्सामो में बनी हुई है। ठीक है, ये जाकी जियो के कैरेक्टर के बेसिस पे ये है कि वो अच्छा उसके हाथ में जो होनी चाहिए छड़ी या तलवार या जो भी इसके साथ में वेपन होना चाहिए वो नहीं है, मगर जो इसकी सारी बाकी बॉडी मूवमेंट है वो आप देख रहे हैं कि वो कंप्लीट है। ठीक है, और वो मुसलसल उसमें लूप कर रहा है। ठीक, और फिर ये तीसरी जो है वो है वॉकिंग की। ठीक, तो ये 3 एनिमेशन नईम साहब ने मुझे दी हैं। हमने आज इन्हें इंपोर्ट करना है यूनिटी में और इनसे इनको इस तरह से सेटअप करना है कि जैसे यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि मैं अभी इसके ऊपर जब मैं W दबाता हूँ तो ये दौड़ने की एनिमेशन चल पड़ती है, और मैं स्पेस दबाता हूँ तो अटैक की या एक चीज़ ज़ोर से घुमाने वाली एनिमेशन चलती है। ठीक है, मूवमेंट कोई नहीं हो रही, बट एनिमेशन के दरमियान जो स्विचिंग है वो हो रही है। ठीक है, बहुत जो स्विचिंग है वो बहुत आइडियल नहीं है। टुडेज क्लास इज बेसिकली कवर टू वेरी बेसिक्स। ठीक, सो
व्हाट वी लेट्स जस्ट डू दिस बिल्कुल राइट फ्रॉम द स्टार्ट। मैंने इस पर क्या किया है कि मैंने अपने मॉडल्स के फ़ोल्डर के अंदर एक मिक्सामो का फ़ोल्डर बनाया है, जिसके अंदर मैंने 3 ये आपके ये वही FPX फाइल्स हैं जिनको अभी मैं आपको दिखा रहा था। ठीक है, ये मैसेज कर देता हूँ। तो ये आपकी रनिंग की है, स्टेबल, स्वॉर्ड, आउटपुट स्लैश और वॉकिंग। ये 3 एनिमेशन फाइल्स हैं जो कि एक्सपोर्टेड हैं एज FPX फाइल्स। ठीक, उनको हमने क्योंकि ये जो फ़ोल्डर है मिक्सामो का, ये यूनिटी के फ़ोल्डर के अंदर पड़ा है, तो इसलिए यूनिटी ने इसको इंपोर्ट भी किया है और उसकी मेटा फाइल्स भी बना दी। ये देखें, ये आप देख रहे हैं कि ये इनकी 3 मेटा फाइल्स यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, बाकी फाइल्स क्या हैं वो हम भी थोड़ी देर में देखते हैं। ठीक है, इन फैक्ट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ आई एम गोइंग टू create a new scene, switch to that. The animations, switch to that. We're going to remove some of the working that was making that work. इसको मैं हटा देता हूँ और अब यहाँ से हम शुरू होते हैं। अच्छा जी, आपके पास यहाँ पे एक हमने अगर ग्राउंड बनानी है तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल सिंपल ग्राउंड बनाने का सस्ता तरीका क्या है? प्लेन एक प्लेन बनाते हैं। अच्छा, और उसका हम क्या करेंगे? इसका साइज बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको रीसेट करेंगे सबसे पहले, ताकि ये एक्चुअली सीन के 0 0 पे आ जाए। फिर स्केल हम चेंज करेंगे, लेट से हम स्केल इसका 40x40 कर देते हैं एक्स और जेड में। ठीक है, एक बड़ा हमारे पास प्लेन आ जाता है। ठीक है, लाइक दैट। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि इसके ऊपर कोई कोलाइडर लगाओ ताकि इसके ऊपर जो चीज़ गिरे वो मज़ीद नीचे ना जाए। तो हम देख रहे हैं इसके ऊपर मैश कोलाइडर लगा हुआ है, हमें पता है मैश कोलाइडर बहुत महंगा होता है, तो इसलिए हम इसे रिमूव कर देते हैं। अब इसके बजाय कौन सा कोलाइडर लगाएं इसके ऊपर? बॉक्स कोलाइडर सर। राइट, बॉक्स कोलाइडर। क्यों बॉक्स कोलाइडर क्यों लगाएं? व्हाई नॉट एनी ऑफ द अदर कोलाइडर्स? हाँ जी केपीएस जी। हॉरिजॉन्टल या सर हमारा तो पैरेलल शेप में। में इसके बॉक्स आवाज़ें बहुत कट कट के आ रही हैं। सो लेट मी से बॉक्स कोलाइडर बेसिकली आपका सबसे परफॉर्मेंस वाइज सबसे अच्छा कोलाइडर है। ठीक है, इट्स द सिंपलेस्ट शेप। आप बॉक्स कोलाइडर अगर प्लेन पे लगाते हैं तो आप देखते हैं कि उसकी हाइट में वो एक बहुत छोटा नंबर देता है, समथिंग 10⁻⁻16, वेरी वेरी मिनिमल हाइट। और बेसिकली उसका साइज़ वही कर देता है जो आपके इस ऑब्जेक्ट का साइज़ है। ठीक है, उसको कवर करने के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो ये जो आपका बॉक्स कोलाइडर है, ये इसको अगर आप एडिट करें तो एक सेकेंड, यहाँ पे ये बड़ा है। ठीक है, आई थिंक इट साइज नीड्स टू बी 40x40। अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट ना हो तो आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, सो अब आप देख रहे हैं कि अच्छा नहीं नहीं, मेरी गलती है। सो दिस स्ट्रेंज, ये उसके स्केल पे चल रहा है। अगर मैं इसे 1x1, अगर मैं इसे करूँ 20x20 तो ये हो जाता है। अगर मैं इसे करूँ 10x10, अच्छा हाँ ये देखें। सो अगर मैं इसे x में 10 कर देता हूँ, x इस तरह है, तो वो उसको एग्जैक्ट उसकी जो x वैल्यू है, x का साइज़ है, उसके हिसाब से कवर हो रहा है। सो आई एम ऑनेस्टली आई एम सरप्राइज बाय दिस। मेरा ख्याल था कि या ये 1x1 पे सही चलना चाहिए या 40x40 पे सही चलना चाहिए, बट फॉर सम रीज़न ये 10x10 पे सही चल रहा है। आई डोंट नो वाई। ठीक है, द गुड पार्ट इज़ दैट बिकॉज यूनिटी इज़ सो विजुअल, यू कैन ईजिली वेरीफाई कि इसका साइज़ सही है कि नहीं है। सो अगर मैं इसे खींच के बढ़ा देता हूँ तो मुझे नज़र आ रहा है कि जेड में ही क्या कर रहा है। ठीक है, सो आई डोंट रियली नो वाई कि ये 10 क्यों है, मगर एटलीस्ट हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ इसका साइज़ सही सेट हुआ है। ठीक, सो ये आपका प्लेन आ गया। आई एम गोइंग टू रीनेम दिस एज ग्राउंड एंड आई वांट टू गिव इट सम मटेरियल। कैसे दूंगा?
जो मेरे पास मटेरियल पड़े हुए हैं उनमें से कोई ड्रैग करके ग्राउंड पे लगा दूंगा, तो वो मेरे मैश रेंडर के अंदर जो मटेरियल्स की लिस्ट है उसमें पहला पहला आइटम ये सेट कर देगा और यू नो डन, इट लुक्स फाइन। अब मैं इसके ऊपर चाहता हूँ कि जो मेरा जैकी जियो है वो कैरेक्टर आ जाए। मेरे जो कैरेक्टर्स हैं, जो मेरे मॉडल्स हैं, वो मिक्सामो वाले फोल्डर के अंदर यहाँ पड़े हुए हैं। इनके अंदर हम यहाँ देख रहे हैं कि आपके पास ये मॉडल पड़ा हुआ है, मॉडल की यानी इंपोर्ट प्रॉपर्टीज़ पड़ी हुई हैं। एक सेकंड मैं इसे ज़रा इधर ले आता हूँ। हाँ ठीक है, जिस तरह एफ के अंदर एफ व्यूअर के अंदर हम देख सकते थे, इसी तरह जो यूनिटी की इंपोर्ट सेटिंग्स हैं वहाँ पे भी हम इस तरह इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बस वेरीफाई करने के लिए कि भाई हाँ भाई इसकी लुक ठीक आ रही है या नहीं आ रही। ठीक, अच्छा, रिग के ऊपर हम अगले अभी बात करने का इतना फ़ायदा नहीं है। लेट्स फर्स्ट जस्ट चेक द एनिमेशन, right? So if you can actually play the animation at different speeds and see does it match what you wanted। ठीक है, ये पहला स्टेप है चेक करने का कि जो आपने मिक्सामो से एक्सपोर्ट किया है और फिर यूनिटी में इंपोर्ट किया है, क्या ये सारी जो कन्वर्जन्स हैं इसमें कोई गलती तो नहीं हुई। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ऑल्ट दबा के इस तरह करूँ तो मैं इसके तरफ रोटेट कर सकता हूँ, हर तरफ से सारे पार्ट्स इसके चेक कर सकता हूँ, सारी चीज़ें सही हिल रही हैं या नहीं हिल रही हैं। एक्चुअली दे लुक वेरी नाइस, फाइन टू मी एंड यू नो ग्रेट। अगर मैं चाहूँ कि इसको यूनिटी के जो स्टैंडर्ड मॉडल है इसके ऊपर चलाएँ तो वो नहीं सही चल रहा है। चल ठीक है, ऑटो पे करते हैं। ठीक है, सो या ठीक है, और फिर उसके बाद सो बेसिक जो हमारी सेटिंग थी उस हिसाब से सही चल रहा है। मटेरियल्स में आए तो अगर जब आपने मॉडल पे क्लिक किया था इसके मटेरियल सही अप्लाई नहीं हुए हों, अगर ऐसा हो तो वन आइडिया इज़ कि आप यहाँ से यूज़ एम्बेडेड मटेरियल्स सेलेक्ट करें और फिर एक्सट्रैक्ट टेक्सचर्स, एक्सट्रैक्ट मटेरियल्स करें और फिर यहाँ जाके इसे कहें सर्च एंड रीमैप। सो व्हाट यू कैन डू इज एक्सट्रैक्ट टेक्सचर्स एंड सेलेक्ट फोल्डर, और फिर उसके बाद तो आप सर्च एंड रीमैप कह सकते हैं। इस केस में इन एनी केस पहले से ही ठीक चल रहा था, कोई मसला नहीं था। मगर कभी कभार होता है कि आपका जो मॉडल है उसके ऊपर जो टेक्सचर्स हैं वो सही से अप्लाई नहीं हो रहे होते, मटेरियल को टेक्सचर नहीं मिल रहा होता है या मॉडल को मटेरियल नहीं मिल रहा होता है, ऐसे पंगे आ रहे होते हैं। तो इसी वजह से उन्होंने बटन दिए हुए हैं कि आप एफ फाइल से टेक्सचर्स एक्सट्रैक्ट कर लें और फिर जो है उसे सर्च एंड रीमैप वाला बटन दबाएं तो वो खुद से उसके अंदर ढूंढ ढूंढ के लगाता जाएगा चीज़ों को। ठीक है, सो एनी क्वेश्चन सो फार? ठीक है, समझ आती है? यस वेरी यस सर। ओके। ये अब आपका कैरेक्टर, इसका नाम हमने वॉकिंग रखा हुआ है। इसको अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ अभी हमने करनी है, बल्कि चलें पहले ये करते हैं कि इसको हम ड्रैग करके अपने सीन के अंदर रख देते हैं। ज़बरदस्त, ये हमें यहाँ पे हमारे पास पड़ा हुआ है। अब हमारा कैमरा कहाँ पड़ा हुआ है? क्या वजह है कि हमें ये पिछली वाली साइड से नज़र आ रहा है? क्यों? क्योंकि कैमरा इस तरफ देख रहा है। ठीक है, और जो वॉकिंग का कैरेक्टर है 0 0 पे पड़ा हुआ है और कैमरा जो है वो यहाँ पर है। लेट्स जूम इन टू सी व्हाट इज़ हैपनिंग। ये सीन है हमारा। ठीक है, सो व्हाट डू यू वांट टू डू? बंदे को इसकी तरफ मूव कर दें या कैमरे को दूसरी तरफ ले जाएं? सर, बंदे को रोटेट पीछे ही होता है वैसे कैमरा। कैमरे को उठाएं हैं? सर कैमरे गेम पे तो हमेशा करेक्टर के पीछे ही कैमरा होता है। नहीं, ज़रूरी तो नहीं। आप किसी किसी कैरेक्टर को आप सामने से देख रहे होते हैं, हो सकता है किसी कैरेक्टर आप ऊपर से देख रहे हों। वो तो डिपेंड करता है ना आपका गेम का मोड क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे इधर रख दूं और इसे कहूं कि भाई तुम जो हो ना ज़रा घूम जाओ, ठीक है, ऐसे करके तो फिर इस तरह से और थोड़ा सा और इस तरह से। अच्छा, थोड़ा सा ऊपर हो जाओ,
और थोड़ा सा नीचे की तरफ देखो, ठीक है, ये गलत है, ये। अच्छा, अभी एक मसला है कि देखने के लिहाज से ये बुरा लग रहा है क्योंकि लाइट जो है इसके पीछे है, यानी लाइट इसके पीछे की तरफ से पड़ रही है। मैं चाहता हूँ कि लाइट इसके सामने की तरफ से पड़े। सो आई थिंक इफ आई चेंज दिस बेसिकली, सो नाउ द लाइट इज मोर इन फ्रंट ऑफ हिम स्ट्राइकिंग हिज फेस, ठीक है। इफ़ आई वांट कि ये थोड़ा सा राइट साइड से लाइट आए तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ ताकि इसका शेडो लेफ्ट साइड पे निकल जाए, ठीक है। बट दिस इज़ अ लिटिल बिट बेटर फॉर मी। आप अपनी सेटिंग जैसे रखनी है करें, ठीक। ओके, सो ये अब आ गया। अब अगर मैं प्ले चलाऊँ तो इसको, हमारा ख्याल है कि इसको वॉक करना चाहिए, राइट, और वो वॉक नहीं करता, ठीक है। इसकी कुछ वजह ये है कि इसकी कुछ सेटिंग्स हैं जो हमें भी करनी है, ठीक है। सबसे पहले हम ये करेंगे कि हमारे पास, हाँ, हम देखते हैं, लेट्स जस्ट चेक कि जो हमारा fpx फाइल है उसने हमें दिया क्या क्या है। आप देख रहे हैं यहाँ मॉडल, रिग, एनिमेशन और मटेरियल्स, ऐसे ही है। इसी तरह से अगर आप इसके चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स देखें तो आप देखेंगे कि दो आपके पास मॉडल से रिलेटेड चीज़ें आएंगी, ये आपका मैश है, ये आपकी एनिमेशन है, ठीक है। इनको मिला के यूनिटी रिग और एनिमेशन और मॉडल की सारी सेटिंग्स सेट, यानी कि ये चीज़ें उनको कंट्रोल कर रही हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट बॉक्स 002, यहाँ पे आपके पास ये देखिए, ये मैश है। ये मैश कौन सा है? ये वाला मैश है। इसी के अंदर ऑब्जेक्ट, इसके अंदर एक एम्प्टी, एक ऑलमोस्ट एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट है जो कि हिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली आपके कैरेक्टर के सेंटर ऑफ मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अंदर आप देखेंगे एक मटेरियल है। मटेरियल कौन सा है? जो कि हमने इसके अंदर इस्तेमाल किया हुआ है। और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि हाँ, एक्चुअली दैट्स इट। एवटार की बात जो अभी मैंने नहीं करनी, ठीक है, दैट्स फाइन, सही है। सो ये अब आपके पास ऑब्जेक्ट आया हुआ है, ठीक है। अब एक काम ये है कि आपके एनिमेशन की अगर आप कोई प्रॉपर्टीज़ चेंज करना चाह रहे हैं, आप कहते हैं यार मैं देखूँ तो सही है क्यों नहीं चल रहा, तो क्या होता है, आप जाके देखते हैं हर चीज़ रीड ओनली है। इसकी वजह ये है कि एनिमेशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ से कंट्रोल होती हैं, इस एनिमेशन टैब के अंदर जो आपकी प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, वो ये है, बल्कि एक काम करते हैं कि थोड़ा सा मैं बैक ट्रैक करता हूँ, उसको मैं डिलीट करता हूँ, इस वॉकिंग वाली एनिमेशन को प्रोजेक्ट से उड़ाता हूँ और दोबारा से प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करता हूँ, ठीक। तो देयर इज़ अ स्मॉल प्रॉब्लम इन दिस फाइल, जो कि हो सकता है आपकी तरफ भी कभी आए, तो वो रिमूव करना भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपके पास वही चीज़ दोबारा से आ गई है। नो, नथिंग हैज़ चेंज एक्चुअली। सिर्फ एक चीज़ है जो मैं चाह रहा था कि आपको दिखा दूँ, और वो ये है कि मैं एनिमेशन के टैब में आता हूँ, वॉकिंग, इंपोर्ट सेटिंग्स, एनिमेशन, और फिर इसके अंदर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, मैं इवेंट्स में देखता हूँ। अगर यहाँ पे कोई इवेंट मुझे नज़र आ रहा हो, कोई भी इवेंट, फॉर एग्जांपल ये कोई सफ़ेद सी चीज़ पड़ी है, अगर यहाँ पे कोई इवेंट नज़र आ रहा हो तो मुझे चाहिए उस पर राइट क्लिक करके उसको डिलीट कर दूँ, ठीक है। वो मुझे वरना तंग करेगा आगे जाके जब मैं इसको इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। हम इसको दोबारा चेक कर लेते हैं, हाँ जी ये सब कुछ सही आ रहा है, इट्स फाइन, एंड वील जस्ट assume that we can use it just the way it is. So we bring it back into our scene and it's great. If we run it, we know it's not going to actually do anything. So we go back to this, animate the animation, जो एक्चुअल एनिमेशन इंफॉर्मेशन जिस ऑब्जेक्ट के अंदर पड़ी है वो ये है। इसके ऊपर, इसको हम क्योंकि एडिट नहीं कर सकते, हम इसकी कॉपी बना के उसके साथ खेलेंगे, ठीक है। इसकी कॉपी बना के अपने पास उसको मैनिपुलेट करेंगे। इसको कॉपी बनाने का क्या तरीका है, राइट क्लिक करें और इसको करें, सॉरी यहाँ से नहीं आएगा, एडिट में जाके डुप्लीकेट या कंट्रोल डी, ठीक है। ये बन गया। इसको आप रीनेम भी कर सकते हैं, लेट्स कॉल इट JJ, लेट्स कॉल इट
JJ वॉकिंग। ठीक, अब आप देखें कि एनिम JJ वॉकिंग के अंदर आपको चाहिए कि आप इसका लूप ऑन कर दें ताकि ये इन्फिनिटली लूप करता रहे। ठीक, इसी तरह से क्योंकि आप चाहते हैं कि आप सिर्फ वॉकिंग नहीं बल्कि दूसरी चीज़ें भी ट्राई कर सकें, तो आप रनिंग वाली जो वाला जो एनिमेटेड मॉडल है उसको एक्सपैंड करें। उसके अंदर जो mixamo.com जो उसकी एनिमेशन पड़ी है उसको भी आप कंट्रोल D करें, उसको भी आप रीनेम कर लें, कॉल इट एनिम JJ रनिंग। ठीक है, एंड जस्ट टर्न ऑन द लूप प्रॉपर्टी सो दैट इट लूप्स एंडलेसली। ठीक है, अच्छा, does this solve our problem? क्या ये अब एंडलेसली वॉक करना शुरू हो जाएगा? नहीं। ठीक है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि आपने यूनिटी को नहीं बताया, आपने अपने सीन के अंदर यूनिटी को नहीं बताया कि कौन सी एनिमेशन इस्तेमाल करनी है इसको चलाने के लिए। आपके पास हाँ एसेट्स के लेवल पे चीज़ें तैयार हो गई हैं, मगर आपने अभी तक सीन के अंदर उसे कुछ नहीं बताया। ठीक है, सो सीन के अंदर एनिमेशंस को कंट्रोल करने के लिए जो बेसिक चीज़ है वो है एनिमेटर कंट्रोलर, ये एनिमेटर कंपोनेंट। ठीक है, और जो एनिमेटर कंपोनेंट है आप देखेंगे कि इसकी 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि इसको एक एनिमेटर कंट्रोलर चाहिए होता है, जो कि अगेन एक यूनिटी की तरफ से प्रोवाइडेड एक ऑब्जेक्ट है जिसको एडिट करने के लिए वो पूरा एक इंटरफेस देता है। ठीक है, सो व्हाट वी गोइंग टू डू इज़ वी गोइंग टू, if you don't have an animations folder already, create an animation folder, right click on it, create and do animation controller. ठीक है, and we're going to call it JJ underscore anim controller। ठीक है, और हम इसको असाइन कर देंगे। ठीक है, ये एनिम कंट्रोलर अगर हम खोलें तो हमारे पास एक ऐसा इंटरफेस खुल जाता है जो कि एक सेकेंड सॉरी ये है। I don't know if you guys can see this properly. Let me bring it a little bit into focus। नज़र आ रहा है? क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको? हेलो, क्लास हुई है? सर जी कुछ भी नहीं नजर आ रहा, वो बहुत दूर है। कुछ नहीं नज़र आ रहा? एंट्री और एग्जिट नजर आ रहा, ऊपर वाला नहीं। ओके, आपको 3 रंगीन रेक्टेंगल्स तो नज़र आ रहे होंगे ना, एक नीला, एक हरा और एक लाल। जी सर, जी सर। नीले पे एनी स्टेट लिखा हुआ है, हरे पे एंट्री लिखा है और लाल पे एग्जिट लिखा है। ठीक है, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ऑटोमेटा पढ़ी हुई है? पढ़ रहे हैं सर जी। सर जी पढ़ रहे हैं। कोई है जिसने नहीं पढ़ी ही नहीं, अभी भी नहीं पढ़ रहे? अगर आप ऑटोमेटा पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं तो आपने ऑब्वियसली पहली चीज़ जो आप ऑटोमेटा के अंदर पढ़ते हैं वो स्टेट मशीन होती है, फाइनाइट स्टेट मशीन होती है, ऐसे ही ना? उसके अंदर Yes, स्टेट्स sir. होती हैं, उनके दरमियान ट्रांजिशंस होती हैं। तो जो आपका एनिमेटर कंपोनेंट है वो सॉरी जो आपका एनिमेटर कंट्रोलर है वो बेसिकली स्टेट मशीन होती है। ठीक है, इसके अंदर ये स्टेट्स होती हैं मुख्तलिफ, और ये बाय डिफ़ॉल्ट स्टेट्स बनी होती हैं। एक ये एनी स्टेट उन्होंने आपको एज ए सजेशन रखी हुई है, इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। जो नहीं आप डिलीट कर सकते वो एंट्री और एग्जिट है। एंट्री का मतलब है कि स्टार्ट पॉइंट, और एग्जिट ऑब्वियसली कहाँ पे ये एनिमेशन ख़त्म होगी। अच्छा, ज़बरदस्त, ये तो ये बात होगी। अच्छा, इसको मैं वापस अपनी जगह पर लगा देता हूँ ताकि हम आगे काम ज़रा आसान हो जाए। अच्छा, ये तो ये है। अब इसको हमने बता तो दिया है एनिमेटर कंट्रोलर को कि ये तुम्हारा वो है, ये तुम्हारा एनिमेटर कंट्रोलर है, मगर इसको हमने हरगिज़ सेटअप नहीं किया हुआ। ठीक है, देयर इज़ नथिंग हैपनिंग ओवर हियर, देयरफॉर देयर इज़ नथिंग हैपनिंग इन आवर सीन और इन आवर गेम, राइट? सो व्हाट वी वांट टू डू इज़ वी वांट टू नाउ स्टार्ट मूविंग थिंग्स अराउंड। ठीक है, अब हमने
एक बनाई हुई है वॉकिंग की एनिमेशन, इसको हम पकड़ेंगे और इसको इधर ड्रैग कर देंगे। जैसे ही इधर ड्रैग करते हैं तो ये चीज़ सेट हो जाती है एज द डिफ़ॉल्ट स्टेट। जो भी डिफ़ॉल्ट स्टेट है यूनिटी अपनी तरफ से एक एरो लगा देता है एंट्री से उसकी तरफ, दैट मेक्स इट द डिफ़ॉल्ट स्टेट, ठीक है। इस एरो को हम कहते हैं ट्रांजिशन, ठीक है। अगर मैं एनी स्टेट को डिफ़ॉल्ट स्टेट बना दूँ, सॉरी मैं बना सकता हूँ, नहीं बना सकता। अगर मैं एक नई स्टेट बनाता हूँ क्रिएट एम्प्टी और कहता हूँ कि ये डिफ़ॉल्ट स्टेट है, तो देखेंगे ये एरो एंट्री से उधर शिफ्ट हो जाएगा। दिस इज द ओनली वे टू चेंज दिस एरो बाय सेटिंग अ स्टेट एज इट्स एज द डिफ़ॉल्ट स्टेट ऑफ द एनिमेशन, राइट। सो ये अब मैंने कह दिया कि जैसे ही ये एक्टिवेट हो ये वाला कंपोनेंट, आप जो है वॉकिंग वाली एनिमेशन चला दें, ठीक है। वॉकिंग वाली एनिमेशन के अंदर आप देख रहे हैं कि कुछ यहाँ पे पैरामीटर्स हैं जिनके थ्रू ये कंट्रोल हो सकती है। सो लेट्स सी क्या होता है। वॉकिंग वाली एनिमेशन चल पड़ी है। अगर मैं इसकी स्पीड बढ़ाता हूँ तो I can make it really slow or really too fast. No sense, but वही बात है, to achieve effects it's a very simple way to achieve effects. You can use this. अच्छा, there are other more detailed options which we're not going to go into right now, but the speed one is quite useful. Okay, एक बात ये हो गई। अच्छा, हमने एक और एनिमेशन अपने पास रखी थी, वो है हमारी रनिंग वाली एनिमेशन, ठीक है। हम चाहते हैं कि यूज़र कुछ करे, कोई की दबाए तो ये कैरेक्टर दौड़ना शुरू हो जाए, और अगर वो की छोड़ दे तो मे बी वो वापस वॉकिंग वाली एनिमेशन चलना शुरू हो जाए, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम रनिंग वाली सॉरी वॉकिंग वाली इसलिए हम रनिंग वाली एनिमेशन हम इधर रख देते हैं, ठीक है। अब राइट नाउ देर इज़ नो, अभी क्या होगा अगर मैं इसे प्ले करता हूँ, ठीक है। ये रनिंग वाली एनिमेशन क्यों नहीं चल रही? अगर मैं इसको डिफ़ॉल्ट बना देता हूँ तो अब ये रनिंग वाली एनिमेशन ही चलेगी, ठीक है। आप देख रहे हैं बहुत क्लियरली कि वो दौड़ने वाली एनिमेशन चल रही है, पर किसी तरीके से मैं वॉकिंग वाली एनिमेशन पे नहीं शिफ्ट कर पा रहा, ठीक है। तो ये जो मसला है इसको हम कैसे हल करते हैं? इसको हम ऐसे हल करते हैं कि सो लेट्स रिवर्ट, वी गोइंग टू से कि हाँ बाय डिफ़ॉल्ट वी वांट द वॉकिंग एनिमेशन, then we want something to happen and that will change our animation into the running animation. Now what is that something? That something is called a transition. It's represented by an arrow. जिस स्टेट से आप दूसरी स्टेट पे जाना चाहते हैं, तो जिस स्टेट से ट्रांजिशन ने शुरू होना है उस स्टेट पे आप राइट क्लिक करें और मेक ट्रांजिशन सेलेक्ट करें, तो एक एरो इस तरह ड्रॉ होना शुरू हो जाएगा। जिस स्टेट पे आप जाना चाहते हैं उस पर आप जाके क्लिक कर दें, ठीक है। तो ये एक ट्रांजिशन बन जाएगी। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि राइट साइड पर यार आई एम रियली सॉरी, मेरा माउस का कोई बहुत ही डम किस्म का इशू चल रहा है, माउस बदलना पड़ेगा। ओके, अच्छा जी, ये प्रीव्यू में ज़रा कम कर देता हूँ। अच्छा जी, सो यहाँ पे आपके पास इस ट्रांजिशन की प्रॉपर्टीज आती है। यहाँ पे सबसे पहले आप इसको नाम दे दें, मे बी यू कैन कॉल इट स्टार्ट रनिंग, ठीक है, क्योंकि आप वॉकिंग से रनिंग की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। बाकी प्रॉपर्टीज़ हम अभी ये जो एग्जिट टाइम वाली प्रॉपर्टीज हम बाद में देखते हैं, 2 मिनट बाद। नीचे एक लिखा हुआ है कंडीशंस, ठीक है। हम चाहते हैं कि कोई चीज़ ट्रू हो तो ये वॉकिंग से रनिंग पे शिफ्ट हो जाए, ठीक है। सो ये कंडीशंस क्या हैं? अगर हम देखें हमारे लेफ़्ट साइड पे आपके पास 2 चीज़ें आ रही है, एक लेयर्स आ रहा है और एक पैरामीटर्स आ रहा है। अगर आप पैरामीटर के प्लस बटन पे क्लिक करें तो आप देखते हैं कि आपके पैरामीटर्स, वो आपसे पूछता है तुम्हें फ्लोट टाइप का पैरामीटर चाहिए, इंट का चाहिए, बूल का चाहिए या ट्रिगर का चाहिए। ट्रिगर इज बेसिकली अ काइंड ऑफ बूल, बस उसके लिए भी यूनिटी का बिहेवियर थोड़ा सा फर्क हो जाता है, मगर उसकी टाइप बेसिकली मतलब डेटा टाइप के पॉइंट ऑफ व्यू से बूल है, उसके बिहेवियर थोड़ा सा फर्क है।
अच्छा, अब हम बेसिकली क्या चाहते हैं कि कोई एक कंडीशन ट्रू हो तो ये रनिंग पे आ जाए, वो कंडीशन फॉल्स हो तो वो वॉकिंग पे आ जाए। सो बेसिकली हमें ना फ्लोट चाहिए ना इंट चाहिए, बल्कि हमें एक बूल के नाम का बूल टाइप का कोई पैरामीटर चाहिए, एंड वी गोइंग टू कॉल इट लेट्स से इज रनिंग। ठीक है, हम चाहते हैं कि जैसे ही ये ट्रू हो, ये जो ट्रांजिशन है ये एग्जीक्यूट हो जाए, और जो इसकी, या देख रही हैं मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे जाके लिस्ट एम्प्टी आ रही थी, मैंने प्लस पे क्लिक किया, यूनिटी ने बाय डिफ़ॉल्ट जो पहला पैरामीटर से मिला अपनी लिस्ट में वो यहाँ पे चूज़ कर लिया, और इसकी डिफ़ॉल्ट कह दिया कि अच्छा अगर ये ट्रू होगा तो ये ट्रांजिशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, इस वक्त जो है इस रनिंग फॉल्स है, अगर मैं इसे टिक करता हूँ तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक, सो आई सेव इट एंड रन इट, ट्रांजिशन इज़ नॉट एग्जीक्यूटिंग। जैसे ही इसे क्लिक करता हूँ तो वॉक साइकिल जब पूरा होता है तो वो रनिंग पे शिफ्ट हो जाता है। इसको मैं ऑफ करता हूँ तो ये वापस नहीं आ रहा। ये वापस क्यों नहीं आ रहा? मैंने इसे ऑफ कर दिया, वो फिर भी उधर ही रह रहा है, ये वापस क्यों नहीं आ रहा? सर ये कोड ट्रांजिशन लगेगी जो रनिंग से वापस लेके आए वॉकिंग पे, जो क्योंकि हमने वापस लाने के लिए कोई इंस्ट्रक्शन दी नहीं है, ये वाली ट्रांजिशन सिर्फ इस चीज़ को हैंडल करती है कि वॉकिंग से रनिंग की तरफ जाओ। रनिंग से वापस आने के लिए कोई हमने चीज़ बनाई नहीं। हमारा ख्याल था कि इसका ये मतलब है, मगर इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब सिर्फ और ये है कि अगर आप वॉकिंग पे हैं तो रनिंग पे जाने के लिए इज रनिंग ट्रू होना चाहिए। वापसी का रास्ता हमने बनाया नहीं था। सो हम एक और ट्रांजिशन बनाएंगे और वो यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है ना, जे रनिंग पे हम राइट क्लिक करेंगे, हम कहेंगे मेक ट्रांजिशन, और वो एरो बनाना शुरू कर देगा, और मैं इसको वॉकिंग पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, और इस ट्रांजिशन पे मैं क्लिक करता हूँ और इसका नाम क्या दूंगा, स्टॉप वॉकिंग। और इसके अंदर अब हमें यहाँ पे कंडीशन क्या देनी चाहिए, बहुत सिंपली उसका उलट, कि जैसे ही रनिंग फॉल्स हो जाए तो भाई वापस आप वॉकिंग पे आ जाए। ठीक, सो अगर मैं इसे सेव करके चलाता हूँ तो जी वाह, सही है। जैसे ही मैं टिक करता हूँ तो ये दौड़ना शुरू हो जाएगा, जैसे इसे ऑफ करता हूँ ये वापस वॉकिंग पे आ जाएगा। सही हो गई बात। अच्छा, आप नोटिस करें जैसे मैं टिक करता हूँ तो ऐसा नहीं होता कि वो फौरन, या टिक चेक या अनचेक करता हूँ, ऐसा नहीं होता कि वो फौरन दौड़ना शुरू हो जाता है, या ऐसा नहीं होता कि वो फौरन चलना शुरू हो जाता है। कोई फ़र्क है। क्या फ़र्क है? वो साइकिल जिसके अंदर वो है उस वक्त, उसको वो किसी हद तक ले जाता है, पूरा करता है, और फिर उसके बाद वापस आता है। ठीक है, वेयर इज दिस बीइंग कंट्रोल्ड, दैट इज द एग्जिट टाइम प्रॉपर्टी। सो अगर हम चाहते हैं कि आप वॉक कर रहे हैं और यकदम आप शिफ्ट कर जाएं, ठीक है, यकदम आप शिफ्ट कर जाएं किसी और स्टेट के अंदर, तो हम कहेंगे हैज़ एग्जिट टाइम को ऑफ कर दो। ठीक है, इसी तरह हम चाहते हैं कि हम रनिंग कर रहे हैं, हम यकदम शिफ्ट करना चाहते हैं किसी और स्टेट में, तो हम किसी और स्टेट में नहीं, वॉकिंग वाली स्टेट में जो इस ट्रांजिशन की नेक्स्ट स्टेट है, तो हम हैज़ एग्जिट टाइम इधर भी ऑफ कर देंगे। अब सेव करें और चलाएं, और अब आप देखेंगे कि ये अभी चल रहा है। किसी एक चीज़ को नोटिस करें जो हिल रही है, पैरों को नोटिस करें या हाथों को नोटिस करें, और देखें कि उसका मोशन क्या फ़ौरन चेंज होता है या देर बाद, डिले बाद चेंज होता है। ठीक है, सो मैं फॉर एग्जांपल इसके राइट हैंड को देख रहा हूँ और वो फ़ौरन वापस आ गया, वो फ़ौरन चल अपनी उसने एनिमेशन शिफ्ट कर दी। ठीक है, आई कैन वेरी क्लियरली सी कि वो फ़ौरन शिफ्ट मार है, जबकि पहले होता था कि एक डिले के बाद शिफ्ट आता था। अगर मैं इन दोनों को दोबारा चेक कर दूँ, सेव कर दूँ और चलाऊँ, तो अब मैं देखता हूँ कि अगर मैं किसी एक हाथ को देखूँ, तो मैं ज़रा बड़ा कर देता हूँ, कि देखिए हाथ वापस आया, फिर दौड़ना शुरू हुआ, वो उसने हाथ पीछे गया, फिर वापस चलने वाली एनिमेशन में आया। तो हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये सेटिंग, इसका ये असर है। ठीक है, अब एक पहला इस लेवल पे जो हम कर रहे हैं उसके लिए हम एग्जिट टाइम ऑफ कर दे तो हमें बेहतर रिजल्ट मिल रहा है। अगर आप इसे ज़्यादा फाइन ट्यून करना चाहते हैं तो वो ये है कि आप इसको एग्जिट टाइम को ऑन करें, और फिर ये जो एग्जिट टाइम वाली प्रॉपर्टी है इसको चेंज करें। अगर मैं इसको कम करता हूँ तो ये देखें, ये बता रहा है कि
कितना एग्जीक्यूट होगा रनिंग वाली एनिमेशन और फिर उसके बाद वॉकिंग वाली एनिमेशन शुरू हो जाएगी। ठीक है, सो आप इसको ऐसे भी कंट्रोल कर सकते हैं, आप थोड़ा कम कर दें। इन सम केसेस यू माइट फाइंड दैट यू गेट अ बेटर रिजल्ट लाइक दिस। तो ये वो वाली बात है जिसके कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपकी एनिमेशन पे डिपेंड करेगा कि आपकी सेटिंग कौन सी बेहतर है। हो सकता है आप कहें कि यार नहीं, फ़ौरन शिफ्ट ना मारो, थोड़ा सा चलो और फिर रनिंग पे चले जाओ फॉर एग्जांपल। ठीक है, सो अगर मैं इसको चला के देखता हूँ, मे बी दिस इज स्लाइटली बेटर। ठीक है, so I didn't really like that too much honestly, especially the returning animation. I think it's kind of jerky, so I'm going to turn it off, at least for the return. I don't want to use that. ठीक, so मैं चलाता हूँ, तो ये मुझे बेहतर लग रहा है। ये जो चीज़ है ना, शिफ्टिंग बिटवीन ट्रांजिशन, दिस इज़ अ वेरी वेरी डेलिकेट थिंग, और इसके ऊपर लाइक इसको स्मूथ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा काम हुआ है, जो कि हम अगले हफ्ते देख लेंगे एक टॉपिक के तहत, या शायद हम कल भी देख पाएँ, लेट्स सी। ठीक, अच्छा एक सेकेंड करेंगे, क्या चीज़ बीच में आई है? सही। सो अब ये तो हमने कर लिया, मगर क्या ये गेम इस तरह से खेली जाती है कि एनिमेटर के अंदर जाके किसी चीज़ को ऑन ऑफ करें? नहीं, यू वांट के कीबोर्ड पे कुछ हो, कोई की प्रेस हो तो वो दौड़ना शुरू हो जाए, या कोई और की प्रेस हो तो वो चलना शुरू हो जाए, या ऐसा कोई काम हो। ठीक है, एंड द वे टू डू दैट इज़ यूजिंग स्क्रिप्ट। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू ऐड a script. We're going to call it maybe JJ anim, या हाँ, I guess JJ anim controller. ठीक है, मैं अपने स्क्रिप्ट के फोल्डर में रख देता हूँ, इसको डेलीट करता हूँ और इसके अंदर अपने कोड के अंदर आ जाता हूँ। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये है कि इसने जिस चीज़ के साथ काम करना है, जिस चीज़ की प्रॉपर्टी सेट करनी है, एक्चुअली कौन सी प्रॉपर्टी मेनली हम मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं, वो है कि हमारी वो प्रॉपर्टी है हमारा ये जो इस रनिंग वाला बूल है, इसको हम ऑन ऑफ करना चाह रहे हैं। ऐसे ही है ना, हम चाहते हैं कि इसको ऑन ऑफ करें, इसको ऑन करेंगे तो ये वो रनिंग पे चला जाएगा, इसको ऑफ करें तो ये वॉकिंग पे चला जाएगा। ये हमारा मेन एक काम है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं कि यार एक सबसे पहले तो एज अ स्टेप हम ये करते हैं कि हम अपने पास इस जिस चीज़ की प्रॉपर्टी को सेट करनी है उसका रेफरेंस पकड़ते हैं। जिस चीज़ की प्रॉपर्टी सेट करनी है वो ये हमारा एनिमेटर कंपोनेंट है। ठीक है, इसके थ्रू हम इसकी प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हैं। ऐसे ही है ना? What we want is we want a reference to that animator. Let's call it JJ anim. Yeah, okay, anim Jackie Geo. Let's call it. Better to call it Jackie Geo in code. हम इसे वापस यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ये इसकी एक जगह बना देगा, हम एनिमेटर को पकड़ के ड्रैग करेंगे इसके ऊपर और यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, ये हमारा रेफरेंस आ जाएगा। के लिए कि क्या वाकई ये रेफरेंस ठीक है, हम कर सकते हैं debug.log एनिमेटर की कोई प्रॉपर्टी हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं यार आ सकते हो, चलो इस तरह कर लो, एनिमेटर डॉट गेम ऑब्जेक्ट खाली एनिमेटर कर लो, होगा। Okay, so it's not
ओके चलें, गोइंग टू टेक इट ऑन फेथ कि ये चल गया सही। और फिर हम इसके ऊपर एक काम करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि बनाते हैं, व्यू को रखते हैं इस रनिंग यहाँ पे हैं कि इफ इज रनिंग करो एनिमेटर का पैरामीटर बूलियन पैरामीटर उसको सेट करो। एक मिनट नहीं आ रहा, हमारा बूलियन पैरामीटर है इज रनिंग, सेट करो, ठीक है। बल्कि उसको क्या सेट करो, इफ इज रनिंग ना करो, बल्कि अगर वो ट्रू है तो वो ट्रू सेट हो जाएगा, अगर वो फॉल्स है तो वो फॉल्स सेट हो जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि इस रनिंग का ये बन गया यहाँ पे। तो मैं अगर ऑन करता हूँ तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे भी ऑन हो जाता है, वो रनिंग की स्टेट में आ जाता है। किसी का माइक ऑन हो गया तो प्लीज़ अगर बात सवाल पूछना है तो पूछते, वरना हम आप देख रहे हैं कि अपने स्क्रिप्ट के थ्रू जो काम मैं पहले एनिमेटर के अंदर जाके कर रहा था, अब वो अपने इंस्पेक्टर के अंदर यहाँ से पैरामीटर को चेंज कर रहा हूँ, जिसकी वजह से या वॉकिंग से रनिंग चले जाता है या रनिंग से वॉकिंग चला जाता है। ज़बरदस्त। बट ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट गुड इनफ, वी वांट टू गिव द कंट्रोलर, वी वांट टू कंट्रोल दिस यूजिंग द कीबोर्ड। सो अगर आप चाहें, लेट्स से कि हम ये चाहते हैं कि अगर यूज़र हाँ भी बताएं कौन सी की प्रेस करे तो इसे रनिंग पे आ जाना चाहिए। सर शिफ्ट, ठीक है। आपके कीबोर्ड पे असल में यूजुअली 2 शिफ्ट्स होते हैं, तो लेट्स से कि हम लेफ़्ट शिफ्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो इनफैक्ट हम इसको वो कर लेते हैं, क्योंकि हम प्रोग्रामर्स हैं, हम कहेंगे कि हम बेहतर तरीके से हम काम करते हैं। हम कहते हैं कि रन की, ये हम कहते हैं कि बजाय इसके कि कोड के अंदर सेट हो, ये आप इंस्पेक्टर में हमें बताएं कि भाई कौन सा आपने की दबाना है तो रनिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ और मैं लेफ़्ट शिफ्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जब ये रन की यानी लेफ़्ट शिफ्ट प्रेस हो तो ये इज़ रनिंग ट्रू हो जाए, ठीक है, सही है। तो मैं क्या करता हूँ, इफ़, क्या आप बताएं किसी को पता है कि यूनिटी में कीबोर्ड से कैसे इनपुट लेते हैं? सर गेट की खाली आप कहते हैं इनपुट, जो आपका बेसिकली इनपुट से यानी कि माउस और कीबोर्ड या जॉयस्टिक से इनपुट लेने के लिए कंपोनेंट दिया हुआ है यूनिटी वालों ने, और उसे आप कहते हैं गेट की, ठीक। और आप कहते हैं क्या, कौन सा की लिंक चाहिए आपको? आपको चाहिए कि क्या ये गेट की जो है ये रन की के बराबर है या नहीं, ठीक है। रन की यानी कि लेफ़्ट शिफ्ट हम यहाँ से भेज रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर यूज़र ने लेफ़्ट शिफ्ट दबाया हुआ है तो क्या करो, इस रनिंग को शुरू कर दो, ठीक है। और एल्स हम कह रहे हैं कि इस रनिंग प्ले करते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। मैं शिफ्ट दबा रहा हूँ तो ये इस रनिंग इंस्पेक्टर में भी ट्रू हो रहा है, हमारे पैरामीटर में भी ट्रू हो रहा है, ये ट्रांजिशन एग्जीक्यूट होती है, वो रनिंग पे चला जाता है। जैसे ही अब मैं शिफ्ट छोड़ता हूँ यहाँ पे भी ऑफ हो जाता है, पैरामीटर्स में भी ऑफ हो जाता है, और ये वापस आने वाली ट्रांजिशन एग्जीक्यूट होती है। सो इट्स परफेक्ट, जस्ट व्हाट वी वांट।
ज़बरदस्त। इसको हम थोड़ा सा और वो कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं। हम कहते हैं यार इफ शिफ्ट लगाने की ज़रूरत है, ये आप सिंपली, क्योंकि ये बूलियन ही रिटर्न कर रहा है, इनपुट डॉट गेट की बूलियन ही रिटर्न कर रहा है, तो अगर रन की दबी भी होगी तो इस रनिंग ट्रू होगा, वरना फॉल्स होगा। ठीक है, इसे चला के देख लें। आया, चल गया, वापस किया, वापस आ गया। धन्यवाद, मसला तो नहीं, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन। सर ये बेसिकली इनपुट डॉट गेट की सर ये रिटर्न क्या कर रहा है वैसे? इनपुट true डॉट गेट false की करेगा? ये ट्रू फॉल्स, हाँ जी, ये बूलियन रिटर्न करता है। ये देखें, इसके ऊपर हबल करें तो ये बूलियन रिटर्न करता है। करता क्या है, जो आपकी चाहते हैं कि चेक करो कि ये प्रेस हुई है या नहीं हुई, वो आप पास करते हैं। अगर वो प्रेस हुई है तो वो ट्रू कर देता है रिटर्न, अगर नहीं प्रेस हुई तो वो फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है। यस अच्छा, सर। यहाँ पे हम एक माइनर सी हम एक वो कर लेते हैं ऑप्टिमाइजेशन। वो ये है कि ये हम नहीं चाहते कि बार बार ये इस रनिंग को हम स्ट्रिंग के साथ एक्सेस करें। हम चाहते हैं कि ये हम एक इसका हैश कोड बनता है, हम उससे एक्सेस करें। इट्स अ minor, but it's not, मतलब it's important, it's better to do it because animation related code is very very performance sensitive। तो ये जितना ज़्यादा वो हो क्या कहना चाहिए, ऑप्टिमाइज्ड, तो ये उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा। तो जिस पैरामीटर का हम हैश बनाना चाहते हैं उसका नाम यहाँ दे देते हैं स्ट्रिंग टू हैश फंक्शन में। हैश जो है वो आप स्ट्रिंग टू हैश फंक्शन जो है वो आपको एक इंटीजर रिटर्न करता है, जो उसका जिसकी बेसिस के ऊपर ये रनिंग हैश जो हम अब सेव कर लेते हैं अपने पास लोकल वेरिएबल में, और हम सेट बूल के अंदर रनिंग हैश इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सेट बूल का फंक्शन जो है पैरामीटर्स की लिस्ट में स्ट्रिंग सर्च करने के बजाय इंटीजर सर्च कर रहा होगा, जो कि आप सबको पता है कि निस्बतन काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप कहेंगे कि क्या आप फजूल में आप कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, इतनी छोटी सी चीज़ है, इसके अंदर है ही एक लिस्ट, इससे खास फर्क नहीं पड़ेगा। इट्स ट्रू, राइट नाउ इसको प्रूव करने के लिए कि कोई खास फर्क पड़ा है या नहीं, खास फर्क नहीं पड़ेगा। बट इफ़ यू हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स एंड इफ़ यू हैव मैनी एनिमेशंस इन योर मैनी ऑब्जेक्ट्स विद द सेम एनिमेशन, फॉर एग्जांपल same animator controller, you'll find that it can start to make a difference. So right from the starts, it's best to use some of a better code, a little bit more optimized. चेक कर लें कि ये जो सारे किया है इसमें कोई गलती नहीं है। चलना शुरू हो गया, शिफ्ट छोड़ा, वापस आ गया। ठीक है, इट स्टिल वर्क्स जस्ट एज वेल, ज़बरदस्त। अच्छा, अब एक और चीज़ हमने करनी है, मुझे ये भी चीज़ तंग नहीं कर रही है। मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं शिफ्ट दबाऊँ वो दौड़ना शुरू हो जाए। ज़बरदस्त, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने ये दो एनिमेशन सेट कर ली। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं क्या कहते हैं वॉकिंग वाली पोजीशन में हूँ, तो मैं कोई और की दबाऊँ तो ये जो इसकी स्वॉर्ड वाली मूवमेंट है, स्लैशिंग वाली मूवमेंट है, वो वाली एनिमेशन चल पड़े। ठीक है, तो मैं सेम थिंग, दिस विल कंफर्म टू यू गाइस के हमारा मेथड जो है वो सही है। सो लेट्स कॉल इट स्लैशिंग। इसको आप लूप ऑन कर दें, स्लैशिंग वाली एनिमेशन को इधर ड्रैग करके रख दें। आप चाहते हैं कि वॉक से आप स्लैशिंग पे भी जा सकें, और इस ट्रांजिशन पे क्लिक करें, इसे कहें स्टार्ट स्लैशिंग, और इसका एग्जिट टाइम लेट्स से आप कहते हैं कि जैसे ही कोई कंडीशन ट्रू हो ये चलना शुरू हो जाए, और किसी ना किसी कंडीशन पे इसे चलना है, राइट। सो हम चाहेंगे, ऑब्वियसली ये इस रनिंग के साथ तो हो नहीं सकता, ये एक नई कंडीशन है, उसके साथ चलना होगा। सो लेट्स कॉल इट इज, ठीक है, इसकी कंडीशन जैसे ही इज स्लैशिंग ट्रू हो ये चलनी चाहिए। और फिर हम चाहेंगे कि इससे वापस आने का भी कोई तरीका हो, तो आप इस पर क्लिक करें, इसे सेलेक्ट करें, इसे कहें स्टॉप स्लैशिंग, और आप एग्जिट टाइम ऑफ कर दें, और यहाँ पे
स्लैशिंग को फॉल्स सेलेक्ट कर लें। तो अब क्या होगा, ये देखिए ये ट्रू है, ऑफ कर दिया तो वापस वॉक इन कर दिया, ज़बरदस्त ये चलता है। अच्छा, अब इसी तरह से हम सर अगर इसको, आइडल होगा तो तब नहीं करेगा ना ये? हमारे पास आइडल की एनिमेशन नहीं है इस वक्त। नहीं, एफपीएक्स पे अगर ट्रैक हमने चलाना हो तो उसके लिए अलग एरो लगाना पड़ेगा। हाँ, FBX के से के ऊपर इवन आइडल, अगर आइडल के अंदर कुछ भी ना हो रहा हो तो आइडल नामी, यानी कोई आपको एक ऐसा एक्सपोर्ट करना होगा कि जो जिसके अंदर आइडल वाली एनिमेशन हो, ताकि स्टेट मशीन के अंदर आप ठीक है सर। एनिमेशन का ऑब्जेक्ट इंपोर्ट कर सकें। ठीक है ना, पूरा मॉडल नहीं इंपोर्ट होता, ये एनिमेशन ऑब्जेक्ट इंपोर्ट होता है, ये वाले। ठीक है। अच्छा, कहाँ पे मैं था, हाँ मैं स्लैशिंग चलाना चाह रहा था। ठीक है, अब मैंने क्या करना है कि मैंने अपने वापस अपने स्क्रिप्ट पे आना है, और मुझे जिस तरह से यहाँ इज़ रनिंग है और रन की है, मुझे यहाँ पे कुछ और चीज़ें चाहिए होगी। तो मुझे क्या चाहिए होगा, इज़ रनिंग के अलावा मुझे चाहिए होगा इज़ स्लैशिंग, और मुझे रन की के अलावा चाहिए होगा स्लैश की। ठीक है, ये दो मैं यहाँ कॉमा करके ऐड कर सकता हूँ, और मैं चले लगे हाथों स्लैशिंग हैश भी बना देता हूँ। ठीक है, ये भी प्राइवेट कर दिया, ज़बरदस्त। अब आप यहाँ देखेंगे कि यूनिटी ने इंस्पेक्टर में इस स्लैशिंग के लिए वो भूल दिखाना शुरू कर दिया है, और स्लैश की मैं चाहता हूँ, हाँ भाई कौन से की के ऊपर तलवार चलनी चाहिए? पेस्ट कर लें सर जी। स्पेस, चलिए जी स्पेस कर लेते हैं। स्लैश का भी की आया था, मेरा ख्याल है टॉप पे था स्पेस के पे, नहीं स्पेस के ऊपर ये करते हैं, हम चाहते हैं कि ये, ठीक है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम कहेंगे इज स्लैशिंग इज इक्वल टू इनपुट डॉट गेट की स्लैश आ जाएगा, और हम कहेंगे कि एनिम डॉट एनिम जर्की डॉट सेट रूल हैशिंग हैश से इसे लुकअप करो, और क्या करो, क्या था हमारा अभी, क्या चीज़ इसे पास करनी है, स्लैश। सर जी ये आपने वो स्ट्रिंग को हैश किया सर, उसकी मुझे इतनी बात समझ नहीं आई इसकी जरा। ठीक है, मैं ये जो स्लैशिंग हैश है ना, इट्स जस्ट आपको हैश फंक्शंस का पता है? आपने डेटा स्ट्रक्चर्स में क्या कहते हैं, हैशिंग नहीं इस्तेमाल की थी? वो अगर इतनी ये कर खास लुकअप याद फास्ट नहीं है, इतनी खास याद नहीं है, ओके ओके। सो जो स्टैंडर्ड तरीका है सेट बोल को इस्तेमाल करने का, वो ये था। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, इज रनिंग, ये लिखा हुआ था ना, और ये नाम है एक एक्चुअल पैरामीटर का। ठीक है, इसका नाम ये था। और इसी तरह से हमने ये जो ये वाला है, इसको हम इसके नाम से भी एक्सेस कर सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक चलेगा, इसमें कोई मसला नहीं। ठीक है, मगर सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि परफॉर्मेंस वाइज इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू सर्च यूजिंग स्ट्रिंग्स। ठीक है, स्ट्रिंग बेस्ड सर्च हमेशा ज़्यादा टाइम लेती है। इंस्टेड व्हाट यूनिटी इज़ प्रोवाइडिंग यू, इट्स सेइंग कि अगर आप, क्योंकि मैंने इंटरनली हर पैरामीटर के नाम के अगेंस्ट एक हैश फंक्शन इस्तेमाल करते हुए एक नंबर कैलकुलेट किया हुआ है। हैश फंक्शन क्या है? फॉर नाउ जस्ट थिंक ऑफ इट एज अ मैजिक बॉक्स दैट रिटर्न्स अ यूनिक नंबर। हाउ इट डज दैट, इट वी नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट, वो फिर हम डेटा स्ट्रक्चर्स की क्लास में चले जाएंगे। बट व्हाट इट डज इज़ कि आप जो भी उसे इनपुट देंगे
जो भी उस स्ट्रिंग इनपुट में देंगे उसके बेसिस पे वो एक यूनिक नंबर कैलकुलेट करता है। सो अगर इज रनिंग आप उसे देंगे तो हमेशा वो ही वाला यूनिक नंबर कैलकुलेट करेगा। तो जो फंक्शन इस्तेमाल करके उसने अपनी तरफ हर पैरामीटर का नंबर कैलकुलेट किया हुआ है वही फंक्शन उसने आपको भी दिया हुआ है। तो आप उसे स्ट्रिंग डॉट हैश के फंक्शन को इस्तेमाल करें और फिर उस पैरामीटर का आप कह लें कि आप ये समझ लें कि जैसे उसका इंटरनल एड्रेस आप कैलकुलेट कर रहे हैं, स्ट्रिंग टू हैश ये करता है, ठीक है। तो हमने दोनों पैरामीटर्स के इंटरनल जो एड्रेसेस हैं वो कैलकुलेट कर लिए, एक रनिंग हैश में रखते हैं, एक स्लैशिंग हैश में रखते हैं। और अब हम जब सेट बूल की वैल्यू सेट करना चाहते हैं तो हम फिर उसके इंटरनल एड्रेसेस के थ्रू मतलब विदाउट गोइंग टू मच डिटेल, दैट्स द पर्पस। समझ आई? यस सर, काफी हद तक आ गई। ठीक है। सो हैशिंग की डिटेल अलहदा टॉपिक है, मगर इसको इस्तेमाल कैसे किया है वो ये है, ठीक। अच्छा, अब देखते हैं कि यार ये चलता भी है कि नहीं। स्पेस दबाया, देख रहे हैं अभी स्पेस दबा हुआ है, इसीलिए स्लैशिंग की एनिमेशन चली जा रही है। जैसे छोड़ता हूँ वापस वो वॉकिंग में आता है, ये भी ऑफ हो जाता है, ये भी ऑफ हो जाता है। दबाया, दोनों आप चेक बॉक्सेस ये वाला और ये वाला देखें ऑन हो गए और वो उधर चल गया, छोड़ा और वो वॉकिंग पे आ गया, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट दबाया, ये हो गया लेफ्ट शिफ्ट, और स्पेस दबाया हुआ है, कुछ नहीं हो रहा। लेफ्ट शिफ्ट छोड़ता हूँ, स्पेस दबा हुआ था तो वो स्पेस वाली चल, यानी कि स्लैशिंग वाली एनिमेशन चल रही है। मैं पहले स्पेस दबा के लेफ्ट शिफ्ट दबाता हूँ तो किसको अगर गिट्ठे प्रेस करें तो उससे क्या होगा? ये यानी कि लेट्स गो मैं कोई शिफ्ट और स्पेस शिफ्ट और भागता हुआ स्पेस, फिर वो हाँ। सो वो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं एनिमेटर का सेटअप क्या है। एनिमेटर का सेटअप ये है कि वॉकिंग के अंदर होता है, जो सिग्नल उसे पहले मिलता है ना वो उधर शिफ्ट मारता है। सो अभी मैं कोशिश करता हूँ मैं शिफ्ट और स्पेस एक साथ दबाऊँ, समहाउ शिफ्ट जो है वो मार्जिनली पहले उसे डिटेक्ट हुआ और वो उधर चला गया, ठीक है। और क्योंकि एक दफ़ा वहाँ पे जाते हैं, वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि मैं शिफ्ट को छोड़ दूँ। स्पेस उस पर असरअंदाज नहीं कर रही, जिस तरह से हमने इसको लिखा हुआ है, जिस तरह से हमने ट्रांजिशन बनाई हुई है। सो अगर मैं बार बार भी स्पेस दबाता रहूँ, उससे स्लैशिंग वाली चीज़ ट्रिगर नहीं होती, ठीक है। अब मैं शिफ्ट छोड़ता हूँ, स्पेस रहने देता हूँ, तो क्या होता है, वापस आता है और फिर फ़ौरन स्लैशिंग शुरू हो जाती है क्योंकि स्पेस दबा हुआ था। और ये छोड़ दिया तो वापस आप इस एनिमेटर कंट्रोलर पे गौर करें। इस दफ़ा मैं दोबारा करता हूँ, लुक एट व्हाट द एरोज डू। सो मैं स्पेस दबाया, से छोड़ा, लुक एट व्हाट द ट्रांजिशंस डू। आप देखते हैं कि यूनिटी आपको कोशिश कर रहा है कि मैक्सिमम आपको डिबगिंग में हेल्प दे, दिखाता है कि भाई इस वक्त मैं कौन सी ट्रांजिशन चला रहा हूँ। इसी तरह मैं शिफ्ट दबाता हूँ तो अब रनिंग पे जाता है, वही छोड़ूंगा तो वापस आने वाली ट्रांजिशन के ऊपर आपको ब्लू नज़र आएगा, ये देख। और फिर अब वॉकिंग के अंदर ब्लू आ रहा है, और फिर ट्रांजिशन हुई और रनिंग, फिर ट्रांजिशन हुई और वॉकिंग, ठीक हो गया। So what we need for running and slashing is a third animation, maybe we can call it berserker mode, के जिसके अंदर वो भाग भी रहा है और तलवार चला रहा है ऊपर नीचे, ठीक है। That will have to be a separate transition, क्योंकि इन दो की मूवमेंट्स को कंबाइन हम एनिमेटर कंट्रोलर के थ्रू नहीं कर सकते, ठीक है। या तो यानी कि वो अच्छी तरह प्रॉपर्ली ब्लेंडेड सेपरेट एनिमेशन बनेगी ताकि आप शिफ्ट और स्पेस दोनों करें तो वो उस मोड में चला जाए, सही है, ठीक है जी। चलें, यहाँ तक की क्लास अभी, अच्छा क्लास का टाइम पूरा हो गया। सो हम यहाँ तक पहुँचे थे कि हमने बेसिकली अपने एनिमेटर कंपोनेंट को इस्तेमाल करते हुए 3 एनिमेशंस को आपस में कनेक्ट कर दिया, उनको दिखा दिया कि उनको आपने कैसे, यूज़र कैसे कंट्रोल कर सकता है स्टेट चेंज को, कि आप एक एनिमेशन से दूसरी और फिर तीसरी और फिर वापस कैसे आ सकते हैं, ठीक है जी। सो अगली क्लास में हम देख रहे होंगे इनको या अभी मैंने फैसला करना है, या तो इनकी ट्रांजिशन से स्मूथ करने का तरीका देख रहे होंगे, या फिर ये देख रहे होंगे कि अगर एनिमेशन के दौरान आपके मॉडल ने सीन के अंदर किसी और ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करना है तो वो कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल इस बंदे के आगे मैं गेंद रख दूं तो ये चलता चलता उसको टक्कर खाए, गेंद आगे की तरफ धक्का ले, ये ना हो कि कैरेक्टर उसके थ्रू मूव कर दे। सो दैट ऑल्सो मीन्स के इसको चलाने का, अभी आप देख रहे हैं कि हमने सिर्फ एनिमेशन चलाई है,
चलने की और भागने की, ठीक है। क्या बंदा असल में मूव कर रहा है? बंदा वहीं का वहीं है, यस सर। ठीक है। वी हैव नॉट एक्चुअली डन द मूवमेंट, सो वो मूवमेंट हम करेंगे, वो लकीली इतना ज़्यादा लंबा काम नहीं है। और फिर उसके बाद बाकी ऑब्जेक्ट से इंटरेक्शन करने वाली लॉजिक देखेंगे, ठीक है। चलिए, सर वो क्विज के मार्क्स कब तक लगे? यार क्विज के मार्क्स जल्द अज जल्द लग जाएंगे, जल्द अज जल्द। ओके सर। सर ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो मैक्सिमो पे जो एनिमेशन हुई है वो कैसे हुई है वो भी करवा दीजिएगा सर नईम को। हाँ, असल में नईम साहब की तबीयत ख़राब है, तो व्हाट आई एम थिंकिंग इज़ के जो किस तरह से एनिमेशन की गई है मिक्सामो में, उसकी एक दो बहुत अच्छी वीडियोस हैं ऑनलाइन, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं और आप वो देख लें उतनी देर के लिए। जब नईम साहब आएंगे तो फिर आप उनसे उसके बारे में जो चीज़ नहीं समझ आई वो पूछ लीजिएगा, क्या ख्याल है? ओके सर ऐसा कर लें। ठीक है, शॉर्ट वीडियोस हैं, मैक्सिमम 10-12 मिनट की होंगी, ठीक ठीक है सर। ओके सर। है। ओके जी, थैंक यू, हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। काफी सर जी।